ये कहानी है एक ऐसे महायोद्धा की जिसके बिना शायद रामायण भी अधूरी होती। कहानी है एक ऐसे वीर की जिसने दोस्ती निभाने में अपने प्राण त्याग दिए। तो आइए सुनाता हूँ उस महावीर की कहानी जिसने हजारों वर्ष पहले महिला सुरक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। उस वीर महायोद्धा का नाम है जटायु। मैं नीतीश तिवारी आ गया हूँ आपके बीच अपनी एक और कहानी लेकर जिसका शीर्षक है वीर महायोद्धा जटायु। हजारों वर्ष पहले ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थीं, विंता और कद्रु। विंता के दो पुत्र थे, अरुण और गरुण, और कद्रु के भी दो पुत्र थे, शेषनाग और वासुकी। एक बार समुद्र मंथन से निकला दिव्याश्व आकाश की गहराइयों में उड़ रहा था, तो विंता और कद्रु में अश्व की पूंछ के रंग को लेकर शर्त लग गई। विंता बोलती कि दिव्य अश्व की पूंछ का रंग सफ़ेद है, जो कि सचमुच सफ़ेद ही था, और कद्रु बोलती कि उसका रंग काला है। तो कद्रु ने शेषनाग और वासुकी को दिव्य अश्व की पूंछ पर लिपटने को कह दिया ताकि वो शर्त जीत सके। और जब वासुकी और शेषनाग उस अश्व की पूंछ पर लिपट गए तो सचमुच उसकी पूंछ का रंग काला हो गया। फिर कद्रु ने बोला कि विंता, अगर तुम ये कहती हो कि उसका रंग सफ़ेद है तो उसे सिद्ध करो। तो विंता ने अपने दोनों पुत्रों अरुण और गरुण को उस अश्व को लाने को भेजा, और जब वो अश्व लाया गया तो विंता के तो होश ही उड़ गए। अश्व की पूंछ का रंग सचमुच काला था। कद्रु ने विंता सहित उसके दोनों पुत्रों को अपना दास बना लिया। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत चुका था। एक दिन वासुकी और शेषनाग ने गरुण को अमृत लाने को भेजा, तो गरुण ने निस्वार्थ भाव से अमृत लाकर कद्रु पुत्रों को दे दिया। गरुण और अरुण के इस निस्वार्थ भाव को देखते हुए भगवान विष्णु ने उन्हें दासत्व से मुक्त कर दिया और गरुण को अपना वाहन बना दिया और उसे अपने से भी ऊंचा स्थान दिया अपने झंडे पर। और अरुण सूर्यदेव की सेवा में चले गए। कुछ दिनों बाद अरुण के दो पुत्र हुए, जटायु और संपाति। संपाति जटायु के ज्येष्ठ भ्राता थे। संपाति और जटायु थोड़े बड़े हुए तो दोनों भाई विंध्याचल पर्वत की तलहटियों में रहने वाले निशाकर ऋषि की सेवा में लग गए। दोनों भाई पूरा दिन निशाकर ऋषि की सेवा करते और शाम होने पर संपूर्ण दंडकारण्य में विचरण करते। एक बार दोनों भाई एक दूसरे से बैठे बात कर रहे थे कि उन दोनों में कौन सबसे तेज सूर्य को स्पर्श कर सकता है। दोनों में होड़ मच गई कि कौन सूर्य को पहले छू सकता है। दोनों ने सूर्यमंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से लंबी उड़ान भरी। जटायु इतने तेज थे कि वे जल्द ही सूर्य के समीप पहुंच गए, परंतु कुछ ही क्षणों में सूर्य के असहज तेज से व्याकुल होकर जटायु जलने लगे। भाई को पीड़ा में देखकर अपनी जान की चिंता किए बिना संपाति ने जटायु को अपने पंखों के नीचे सुरक्षित कर लिया, परंतु सूर्य के असहताप से संपाति के पंख जल गए और वे चेतना शून्य होकर समुद्र तट पर जा गिरे और जटायु पंचवटी में जा गिरे। संपाति को देखकर वहां से जा रहे चंद्रमा ऋषि को संपाति पर दया आ गई। उन्होंने संपाति का उपचार किया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि जब त्रेता युग में भगवान राम के भेजे हुए वानर दूत सीता जी की खोज में वहां आएंगे तो फिर उनके दर्शन मात्र से ही उनका पंख वापस आ जाएगा।
जटायु जब नासिक के पंचवटी में रहते थे तो एक दिन उनकी मुलाकात राजा दशरथ से हुई। धीरे धीरे राजा दशरथ और जटायु मित्र बन गए। संभरासुर और राजा दशरथ के बीच हो रहे युद्ध ने इन दोनों की दोस्ती को और गहरा बना दिया। शास्त्रों की माने तो कहा तो ये भी जाता है कि रावण ने ब्रह्मा जी तपस्या की और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो रावण ने उनसे अजय होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे अस्वीकार कर दिया, परंतु उसके बदले रावण को ये बताया कि उसकी मृत्यु राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र के हाथों लिखी है। रावण ने जैसे ही ये जाना कि उसकी मृत्यु राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र से लिखी है, रावण ने माता कौशल्या को हानि पहुंचानी चाहिए और माता कौशल्या को चुपके से पिंजरे में बंद करके सरयू में फेंक दिया और जटायु ने उन्हें देखकर बचा लिया। इस प्रकार राजा दशरथ और जटायु की मित्रता गहरी होने लगी। कंब रामायण में तो ये भी कहा जाता है कि शनिदेव के प्रकोप से अयोध्या में सूखा पड़ गया। तो राजा दशरथ ने ऋषियों की सलाह से शनिदेव को मनाने के लिए उनके पास जाने का निर्णय लिया और जब शनिदेव ने राजा दशरथ को अपनी तरफ आते देखा तो अपनी दृष्टि से दशरथ जी को बचाने के लिए उन्होंने अपनी दृष्टि को उनके रथ पर मोड़ दिया। राजा दशरथ का रथ राख में मिल गया और दशरथ जी पृथ्वी पर गिरने लगे। तो जमीन पर बैठे जटायु ने उन्हें देख लिया और उन्हें बचाने के लिए उड़ान भरी और उन्हें पृथ्वी पर गिरने से पहले ही बचा लिया। महाराज दशरथ के प्रयास से शनिदेव प्रसन्न हुए और अयोध्या को सूखा मुक्त कर दिया और तब से जटायु और राजा दशरथ घनिष्ठ मित्र बन गए। कुछ सालों बाद जब श्री राम माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वनवास के दौरान पंचवटी आए तो उनकी मुलाकात वीरवर जटायु से हुई। एक दिन वीर जटायु विश्राम कर रहे थे और उन्होंने देखा कि लंका का राजा रावण माता सीता का हरण कर के ले जा रहा था। तो अपनी पुत्री समान सीता जी की रक्षा के लिए वीरवर जटायु ने उड़ान भरी और रावण से भीषण युद्ध किया। कभी उन्होंने रावण को अपनी तीक्ष्ण चोंच से घायल किया तो कभी अपने पंजों से उसके शरीर पर घाव किए, लेकिन धोखेबाज रावण ने छल से जटायु के पंख काट दिए। जटायु धरती पे आ गिरे और जब श्री राम और लक्ष्मण जी ने उन्हें देखा तो वीरवर जटायु ने श्री राम को माता सीता के बारे में बताकर अपनी अंतिम श्वास ली और प्रभु श्री राम ने वीर जटायु का पिता समान अंतिम संस्कार किया और वीर जटायु परम धाम चले गए। यदि आज के समय में महावीर जटायु से स्त्री रक्षा का पाठ सीख लिया जाए तो कलयुग के रावण किसी स्त्री को हाथ लगाने से भी डरेंगे। आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप माइथोलॉजी, हिस्ट्री या और भी किसी टॉपिक से स्टोरी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके अवश्य लिखें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।
subscribe my channel, press the bell icon, hit the like button, comment and share.